नमस्कार ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हुए 3.3 के फॉर्मूले भी आपको याद हो गए बार बार। 6 से 7 क्लास हो चुकी है हमारे पास में। अभी 5-6 क्लासों में आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो फिर याद होंगे भी नहीं, पहली बात। और नहीं होंगे तो करने हैं। मुझे हमेशा गलत करना है, जो मैं बोलता हूँ उसको गलत करके दिखाओ। मैं बोलता हूँ नहीं ला सकते तो ला के दिखाओ, नहीं कर सकते तो करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद हो चुके हैं, आई होप सारे बच्चे सिंसियर हैं। अब फॉर्मूले फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में फॉर्मूले लिखते रहेंगे। बस एक कोड का फॉर्मूला जो मैंने लास्ट टाइम एक बार ही बताया था, उस कोड के फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? कोड ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोट ए कोट बी -1 अपॉन में कोट बी प्लस कोट ए। और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। ओके। और एक साइन 3 का फॉर्मूला क्या था? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और कोस 3a का फॉर्मूला क्या था? कोस 3 का फॉर्मूला था हमारे पास में 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस। ऐसे 10 का भी होता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज कम होते हैं, तो इसको याद कर लोगे। 10 वाला आपको क्लास में करवा देंगे। 10 3a का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 3 10 a माइनस में 10 क्यूब ए 1 अपॉन में 3 10 स्क्वायर है। ओके, तो वो फॉर्मूला बाद में आपको याद करवा देंगे जब क्लास में आप आओगे। अब यहां पे हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x अपॉन में साइन 4x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 2x इक्वल टू कोट 3x। ओके, तो जैसे कि हमारे पास में RHS में वैल्यू दे रखी है क्या? कोट में। तो हमें कोट से मतलब नहीं है, हमें एंगल से मतलब है। एंगल क्या है? 3। तो यहाँ जो 3 है उसको नो चेंज, बाकी को साथ में लिख लें। तो यहाँ कोस सी डी का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें लगाएं, इन दो में लगाएं, इसमें लगाएं। तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, वो कैसे बनेगा। तो 3 + 4 करें तो 7 बन रहा है, 7 अपॉन में 2 नहीं बन रहा। 3 + 2 करें 5 बन रहा है, 5 अपॉन में 2 नहीं बन रहा। तो मतलब ना तो ये दोनों यूज होंगे ना ये दोनों यूज होंगे। तो क्या ये दोनों करें 4 + 2 6 अपॉन में 2 3 बन रहा है। यस, तो इन दोनों को साथ लिखेंगे और इन दोनों को साथ लिखेंगे। इसमें कोस सी और कोस डी का फॉर्मूला, यहाँ साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले इन LHS कोस 4x प्लस में कोस 2x प्लस में कोस 3x अपॉन में साइन 4x प्लस में साइन 2x प्लस में साइन 3x हो गई वैल्यू। अब बिकॉज ऑफ कोस c प्लस कोस d इक्वल टू 2 कोस c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। देयरफॉर आंसर क्या देगा? 2 cos 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस cos 3x। ये वैल्यू ऐसी कैसी? नीचे 2 साइन 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 cos 4x माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस में साइन 3x। वैल्यू क्या आएगी? यहां से 2 cos 3x cos x प्लस में cos 3x अपॉन में 2 साइन 3x cos x प्लस में साइन 3x। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर कॉमन आ रहा है हमारे पास में cos 3x। तो cos 3x कॉमन ले लिया,
क्या आएगा, cos 3x कॉमन ले लिया, 2 cos x प्लस में 1, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 cos x प्लस, नीचे sin 3x कॉमन है तो नीचे sin 3x कॉमन, sin 3x कॉमन है, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया, cot 3x इक्वल टू RHS। ओके, तो वही चीज थी, वही की, बस ध्यान क्या रखा कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ये जब आपकी बात में आएंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे RHS में क्या है, RHS में एंगल क्या है। RHS में हमारे पास में एंगल 3 है तो 3 को चेंज नहीं करेंगे, 3 बनाने की कोशिश करेंगे, और जब 3 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो ये चीज आपकी बात में आनी चाहिए, जब ये चीज आपकी माइंड में आती है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 22 का क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोड के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपलीफाई करने थोड़ा मुश्किल होता है। तो 22 का क्वेश्चन मैं करूं तो क्या आएगा मेरे पास में, लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारे पास में वैल्यूज हम देखते हैं, तो वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में, x 2x आ रहा है, 3x ये आ रहा है, तो x 2x कहाँ बनता है, 2x वैल्यू बन रही है हमारे पास में, क्या 2x प्लस 3x cot x बन रहा है, सॉरी 2x है, 3x है और x है। तो इनमें क्या लॉजिक यूज करें, इनके अंदर क्या प्लस माइनस यूज करेंगे हमारे पास आ जाए, तो क्या दोस्तों 3x माइनस x इक्वल टू 2x आ जाएगा, ऐसा सकता लॉजिक, या लॉजिक क्या होता है 3x माइनस 2x इक्वल टू ऐसा सकता है, या क्या आए 2x प्लस x इक्वल टू 3x। तीन लॉजिक लग रहे हैं हमारे पास में कि इन तीनों में क्या करें, कॉम्बिनेशन क्या बने, कि तो स्टेटमेंट ये हो सकता है, स्टेटमेंट ये हो सकता है, स्टेटमेंट ये हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकते हैं हमारे पास में आराम से कि x ये वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है हमारे पास में। तो इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन मैंने लॉजिक लगाया, तो हमारे पास में 3 कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप मैं 3 में से कोई 2 लॉजिक लेके मैं कर लेता हूं, एक लॉजिक से आप कर लेना कि कोई भी लगा दिया आपके पास में आ गया, x आ गया 2x आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 2x प्लस x इक्वल टू 3x, बताइए आपको, यू नो दैट 2x प्लस x प्लस 3x। तो यहां दोनों तरफ कोट लगा देंगे, तो कोट 2x प्लस x इक्वल टू कोट 3x, और यहां फॉर्मूला बिकॉज आप जानते हैं कोट a प्लस b इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 अपन में कोट a प्लस कोट b, या कोट b प्लस a बात है। तो देयरफॉर क्या रहेगा हमारे पास में यहाँ पे कोट 2x कोट x माइनस 1 अपॉन में कोट 2x प्लस में कोट x इक्वल टू कोट 10 क्यों दिखा रहा हूं मैं 3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा कोट 2x कोट x माइनस 1 इक्वल टू इसको इससे कोट 3x कोट 2x प्लस कोट x कोट 3x। बट यहां तो माइनस का पूरा लफड़ा आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो पूरे को ये माइनस हो जाएगी वैल्यू,
ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। अब इस वैल्यू को उधर ले जाओ तो क्या रहेगा, कोट x 1 इक्वल टू कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट x कोट 3x। तो 1 इक्वल टू कोट x कोट 2x, कोट x कोट 2x, कोट 2x कोट 3x, कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x। आ गया इंस्टीट्यूट, हो गया हमारे पास में। अगर मान लो मैं ये यूज नहीं करता हूं, मैं यूज करता हूं 3x माइनस में 2x इक्वल टू x, तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो भी फॉर्मूला यहीं पे क्या देगा, कोट 3x माइनस में 2x इक्वल टू कोट x। अब क्यों यार, जब माइनस का फॉर्मूला यहां माइनस है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां b लिख देता हूं और यहां a, जिससे क्या ये प्लस बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा। तो अब फॉर्मूला मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां लगाऊंगा फॉर्मूला क्या देगा, दैट इज इम्प्लाइज टू कोट 3x कोट 2x प्लस 1 अपॉन में कोट 2x माइनस में कोट 3x इक्वल टू कोट x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट 3x कोट 2x प्लस 1 इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट x, और इसको इधर ले आएंगे तो 1 इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट x माइनस कोट 3x कोट x। फिर से वही चीज आ गई जो घूम फिर गई। तो थर्ड वाले भी आप खुद से काम में ले सकते हो। तो आपके पास में लॉजिक ये लगाना था कि 1 कैसे बनाना, 3 कैसे बनाना है, चाहे 1 बना लो, चाहे 3 बना लो, चाहे 2 बना लो। 3x माइनस एक्स भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 3x माइनस एक्स भी यूज कर सकते हो यहाँ पे 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो इससे भी वही चीज आने वाली है, इससे भी वही, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन है कैसे यूज करना है। तो आप यहाँ भी दोनों तरफ कोट लगाओगे तो क्वेश्चन यही निकलने वाला है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को सोल्व करें तो आंसर आता है, उसके अलावा भी आंसर आता है। यही मैथ सिखाता है कि आपके सामने कोई समस्या है, कोई चीज टूट गई है तो उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं वो ठीक हो, आप कोई दूसरी चीज लाके उसे ठीक कर सकते हो। तो हमने कोई दूसरी चीज ले आया अपने आप से उस जैसी मिलती हुई और उसको बना दिया। मैथ यही सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का आंसर उस सॉल्यूशन में ही छिपा हो, कहीं बाहर से भी निकाल सकते हैं। अब तक 10th क्लास में मैंने ये कहा था कि जब तक क्वेश्चन को रीड करेंगे, ध्यान से समझेंगे नहीं, तब तक हमारे पास, तो ध्यान से समझना है, लॉजिक ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझ लिया, अब इस क्वेश्चन के अंदर इससे आंसर निकालोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझा हमने, क्या समझा कि x to x कैसे आएगा, ऐसे आएगा। x to x 3x में क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को कोई भी यूज करो और हमारे पास आंसर है आ जाएगा। ओके, देखो अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। पहले बोल रहा हूं मैं, क्लास रेगुलर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, वैसे तो 4-5 क्वेश्चन ज्यादा ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, अब रेगुलर आ जाए इसलिए मैं इसको ओके। यहां पे अब क्या करेंगे, टीवी सामने बैठा है अब यहाँ पे हमारे पास में x में कन्वर्ट करना है। तो x में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे इसको हाफ कर सकते हैं। हमारे पास में 10 to a का फॉर्मूला था, 10 to a का फॉर्मूला क्या था, 2 10 a 1 - 10 स्क्वायर है।
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ स्क्वायर रहेगा, यहाँ 2 बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको एलएचएस में 10 4x इक्वल टू 10 2 इंटू में 2x। अब अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा 2 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x बिकॉज ऑफ 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो इसे फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो यहाँ पे हमें x चाहिए 2x तो चाहिए नहीं, तो यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे। तो फिर से अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यहाँ कहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसको होल स्क्वायर लिख दें तो यहाँ क्या आ जाएगी 1 माइनस 10 2x और 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 10x हो जाएगा। फोर 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। नीचे 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर 4 10 स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस। अब यहां एलसीएम ले लें, नीचे एलसीएम लेंगे क्या आएगी वैल्यू, ऊपर तो वही 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। जब तक नीचे की वैल्यू सॉल्व नहीं हो तब तक इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे। नीचे एलसीएम आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर, यही है, लगा दिया। माइनस में 4 10 स्क्वायर x हो गया। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन में इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, माइनस 2 10 स्क्वायर x और माइनस 4 10 स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो एक वैल्यू तो यह रही, ये 2 है तो यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 10x इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस इसकी पावर 4 हो जाएगी 10 पावर ऑफ 4x माइनस 2, ये माइनस देखो यहाँ माइनस है तो माइनस 10 2 माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 4 तो माइनस 6 10 स्क्वायर x। इतना आंसर, तो देखो आंसर यही क्या 1 माइनस 6 10 स्क्वायर 1 माइनस 6 10 स्क्वायर प्लस में 10 पावर ऑफ 4 प्लस में 10 पावर ऑफ 4 4 10x इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ हमने क्या किया 10x को 2 बार डिवाइड कर दिया, 10x को 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मूले से 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मूले से 2 टाइम्स से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने इजीली इन क्वेश्चंस को कर लिया। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 23 तो हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 20 cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर से एलएचएस में cos 2x to cos 2x क्या लगाए इन एलएचएस ओके cos 20 में 2x
2 इंटू में 2x, फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सर ये इनमें से कौन सा यूज करें? एक टेन का भी होता है, तो यहाँ आंसर किसमें? साइन और कोस में। साइन और कोस में तो साइन और कोस वाला यूज कर लो। तीनों में से कौन सा यूज करना है? आरएचएस किसमें है? साइन और कोस दोनों में है, तो साइन और कोस वाला यूज करो। तो साइन और कोस वाला यूज कर लेते तो क्या आएगा मेरे पास में? कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब फिर से ये किसमें लगा देंगे? साइन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x होल स्क्वायर माइनस साइन 2x होल स्क्वायर। यहां फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और यहां क्या रहेगा? बिकॉज ऑफ साइन 2x इक्वल टू साइन x 2 साइन x। हो गया हमारे पास में 2 साइन x cos x। यहां ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करें अगेन, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और होल स्क्वायर क्वेश्चन में है हमें, माइनस 2 साइन x cos x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x माइनस इसका 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपके पास में एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिखा हुआ है अलजेब्रा में, आपने याद नहीं किया, इसको याद कर लो, बड़ा काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आएगा? हाँ माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपके पास बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ए इस पर ये भी होता है, ये भी होता है, और ये कब काम में आता है? जब साइन और कोस हो तो ऊपर वाला काम में आता है, और साइन कोस के अलावा सेक टेन हो तो नीचे वाला, कोट कोसेक है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे, इसकी जगह लिखता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह लिखूंगा तो क्या देगा? a की वैल्यू कोस स्क्वायर x, b की वैल्यू साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। और यहां देखो ये माइनस 2 फिर से साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 4 तो यहां माइनस 6 हो जाएगा। क्या देगा? माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गई वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस में 6 और 2 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। तो आपके पास वैल्यू आ गई, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं आई वैल्यू में। कब है? जब हमने साइन 2x का 2 टाइम्स कर दिया, एक बार cos 2x का 2 टाइम यूज किया, साइन 2x का एक बार यूज किया, और वो उधर ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 स्वादस। (32 cos 6x माइनस में 48 cos 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 4। बड़ा आंसर है।
तो हम तो क्या कर सकते हैं, 6x को स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6x इक्वल टू क्या हो सकता है 2 इंटू में 3x या 3 इंटू में 2x। तो क्या तो हम लगा दें 2x का फॉर्मूला, 2 इंटू में a, क्या बन गया, इसको a सपोज कर लिया, और इसको अगर a सपोज कर लें तो 3 इंटू, तो क्या तो cos 2a का फॉर्मूला लगा दो या cos 3a का फॉर्मूला लगा दो। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, LHS को लिख सकते हैं cos 6x इक्वल टू cos इंटू में 2 इंटू में 3x, और एक लिख सकते हो आप cos इंटू में 3 इंटू में 2x। तो यहां एक तो 2x का फॉर्मूला लगा है, एक 3x का लगा है। तो आप, मैं ये करता हूं, ये आप खुद से कर लेना, डू योरसेल्फ। ओके, मैं इधर वाला क्वेश्चन करता हूं। यहां पे पता ही आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में बिकॉज ऑफ cos 2x इक्वल टू, सभी cos में है तो cos का फॉर्मूला cos में होता है, बस सभी साइन में होते तो 1 - 2, और cos और साइन में था cos और साइन वाला यूज करते हैं। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 3x - 1, बस। अब ये क्या है 2 इंटू में cos 3x होल स्क्वायर ही तो है। अब cos 3x का फॉर्मूला cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 3 cos x। तो यहां लगा दें फॉर्मूला, क्या आ जाएगा 2 इंटू में 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर माइनस है। ओके, अब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 इंटू में 4 cos क्यूब x होल स्क्वायर प्लस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू 4 cos क्यूब x इंटू b की वैल्यू 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 4 4 16 cos 6x प्लस में 3 3 9 cos x cos स्क्वायर x माइनस 8 24 cos पावर ऑफ 4x माइनस है 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 32 cos 6x पावर 6x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस में 48 cos पावर ऑफ 4x माइनस 1 इक्वल टू RHS। ओके आंसर। ओके, अगर आप पहले 3x लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3x लोगे तो फिर आगे जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आगे जाके भी हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, आगे तो कुछ जोर आने वाला नहीं है, आगे तो 2 दिन की एक्सरसाइज बची हुई है, मिसलेनियस भी ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन की। देखो ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर से बोल रहा हूँ आप सभी को, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन में सोल्व होगी, हर जगह काम आएंगे, ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे। तो इन फॉर्मूले पे भी ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ पढ़ाई है कि किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप सही रहें, सलामत रहें, खुश रहें इस कोरोना काल के अंदर। ओके, थैंक यू। और वैसे 3.3 कंप्लीट हुई है, इसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे भी नहीं पता।